हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। काफ़ी लोग बोल रहे हैं ग्रेसिंग मार्क्स मिलने चाहिए। सही कह रहे हो, आप सब ही कह रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई वाले झुकेंगे या आपको अपनी गलती को मानेंगे, क्योंकि इतना टाइम हो गया है लोगों को वीडियो बनाते बनाते, लोगों को बोलते बोलते, लेकिन कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर से ज़्यादा हो 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके मुझे वीडियो बनाए हुए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है सीबीएसई वालों की तरफ से कुछ भी। ऊपर से एक नया कांड हो रहा है कि आज सुबह भी, मतलब कल से पोर्टल खुल नहीं रहा था, तो आज सुबह भी हमने पोर्टल खोल के कोशिश की कि हम फ़ीस वगैरह पे कर देते हैं और वहाँ से मतलब अपनी आंसर शीट मंगवा लेते हैं और उसको फिर मिलान करते हैं। मैं भी इसीलिए काफ़ी देर से वीडियो नहीं बना रही थी। मैंने कहा पहले कॉपी अपने हाथ में हो तो मैं चेक कर लूँ एक बार अच्छे से कि इसमें खामियां कहाँ हैं। हमारे बच्चे ने कम लिखा है, गलत लिखा है, इसलिए नंबर कट हुए हैं, या फिर कोई और रीज़न है, देख लेते हैं पहले। लेकिन अभी तक मतलब सुबह पेमेंट हो गई थी 200 रुपीज़ की, और पेमेंट कट होने के बाद में सक्सेस का मैसेज भी आ गया था कि सक्सेस हो चुकी है पेमेंट आपकी, लेकिन आंसर शीट अभी तक हमें नहीं मिली हैं, जो कि कुछ बच्चों को मिल चुकी हैं। तो कुछ बच्चे जिनको मिली हैं उनकी आंसर शीट या तो ब्लर है, या फिर उन्होंने अगर कुछ लिखा हुआ भी है तो वहाँ पर ब्लैंक 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 करके छोड़ दिया है, खाली खाली करके छोड़ दिया है, वहाँ पे कोई मार्किंग नहीं की गई है। तो इससे सीबीएसई सवालों के घेरे में तो खड़ा होता ही है, साथ में ये भी पता चलता है कि कितनी लापरवाही हुई है बच्चों के साथ में। अगर सीबीएसई की तरफ से इसी तरह से लापरवाही होती रही तो आगे बच्चे कैसे ट्रस्ट करेंगे। जो हम लड़ रहे हैं ओएसएम सिस्टम के ख़िलाफ़, उसके खिलाफ़ कार्रवाई कैसे करेंगे आप लोग बताइए। क्योंकि ये सिर्फ हमारे बच्चों का सवाल ही, हमसे जो छोटे बच्चे हैं, छोटी क्लासेस में बच्चे हैं, 10th में हैं, जो 11th में हैं, जो 12th के पेपर देने वाले हैं, हम उन बच्चों के लिए भी जस्टिस चाहते हैं कि उनके साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो। आज जो हम कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं बच्चों के लिए, कल सेम सिचुएशन नेक्स्ट ईयर होगी बच्चों के साथ में, तब क्या करेंगे। फिर से पेरेंट्स वही सामने खड़े हो जाएंगे आके कि नहीं हमारे बच्चों के साथ में इंसाफ करो, नाइंसाफ़ी हुई है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आज की डेट में, बट सरकार है कि आंख बंद करके बैठी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी तक ये बात शायद ना पहुंची हो अभी तक उनके कानों में, वरना मोदी जी को मैं जहाँ तक जानती हूँ कि वो हर विषय पर चर्चा करते हैं, हर विषय पर बोलते हैं। तो अगर किसी के थ्रू भी उन तक ये मैसेज पहुँचा हो, मोदी जी तक, योगी जी तक, तो प्लीज़ बच्चों के लिए कोई ठोस कदम उठाइए। क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ बच्चों को ना शांत उससे देखा है कि शांत होकर बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ दिन चिल्लाएंगे, कुछ दिन बोलेंगे और उसके बाद मामला शांत हो जाएगा। आपने यही सोच रखा है बस। लेकिन जब बात होती है ना दो चार लोगों की, तो सब लोग ना दो चार वीडियो बनाकर छोड़ देते हैं, शांत हो जाते हैं। लेकिन जब बात हो 19 लाख बच्चों का, जहाँ 19 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जहाँ बात हो 2.5 लाख बच्चों के फ्यूचर का, 2.5 लाख कम आंकड़ा नहीं होता है। जो 2.5 लाख बच्चे हैं वो कम आंकड़ा नहीं है। अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ सड़क पर आ जाएंगे, तब क्या होगा देश का हाल, आप लोग समझ नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। मैं तो सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगी सीबीएसई से, अपनी मोदी जी की सरकार से, बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चों के लिए कोई ठोस कदम उठाइए। बच्चों को ग्रेसिंग मार्क्स देकर इनको आउट कीजिए, पास आउट कर दीजिए इनको सबको। मतलब आप, मैं क्या ही बोलूँ, सभी लोगों की यही डिमांड है कि अगर आप दोबारा से कॉपियाँ चेक करवाते हो तो उसमें टाइमिंग जाएगी। आप मैनुअल चेकिंग करा लीजिए बच्चों के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 महीने का टाइमिंग लगेगा। आप मैनुअल चेकिंग कराइए, उसके बाद रिज़ल्ट दोबारा से भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि दोबारा से चेकिंग मैनुअल होगी या ओएसएम होगी। ओएसएम तो
महा बकवास मुझे लगा, जहाँ तक मेरी राय है। और शायद मेरी तरह बहुत सारे पेरेंट्स की ये राय है कि ओएसएम बकवास है, ओएसएम बेकार है। और इसके खिलाफ़ मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि ओएसएम प्रणाली को जब तक आप छोटी क्लासेस पर ट्राई ना कर ले, तब तक आप इसे बड़ी क्लासेस पर लागू ना करें। और मुझे एक बात और समझ में नहीं आई है कि मैंने ये भी सुना है कि जब कॉपियाँ चेक हुई थी, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट टीचर्स को अलाउड किया गया था कॉपियाँ चेक करने के लिए। मैं एक बात जानना चाहती हूँ यहाँ पर, जब पढ़ा तो रहे हैं सीबीएसई के प्राइवेट टीचर सारे स्कूलों में बच्चों को, कॉपियाँ चेक करवा रहे हो गवर्नमेंट टीचर से, उसके अलावा आप लोगों ने एक आंसर शीट पर टीचर्स को पकड़ा दी कि आप इसी के अकॉर्डिंग कॉपियों को चेक करोगे। हर किसी का नेचर एक जैसा नहीं होता है, हर किसी की थिंकिंग एक जैसी नहीं होती है, हर कोई एक क्वेश्चन का आंसर एक जैसा नहीं लिख सकता। हर कोई बंदा अपने तरीके से उस आंसर को लिखेगा। और जो आंसर शीट आपने टीचर्स को पकड़ाई है कि उसको देखकर आप लोग कॉपियाँ चेक करिए, तो मेरे हिसाब से ये गलत है। क्योंकि बच्चों का जो माइंड होता है ना, वो अपने तरीके से काम करता है, वो बच्चे अपने तरीके से लिखते हैं। कोई उसी चीज़ को बहुत डिटेल में लिख सकता है क्वेश्चन का आंसर, कोई उसी क्वेश्चन का आंसर बहुत शॉर्ट टर्म में लिख सकता है। कोई 5 नंबर का क्वेश्चन सबसे लास्ट के पेज पे लिख सकता है, कोई सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे पहले लिख सकता है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये रूल्स बिल्कुल ठीक है, ये रूल्स लागू होना चाहिए ओएसएम वाला? मुझे नहीं लगता। और मैं सिर्फ पेरेंट्स से यही बात कहना चाहूँगी, और सभी टीचरों से, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, उनसे मैं यही बात बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ सर, कुछ आवाज़ उठाइए बच्चों के लिए। देखिए, मैं आज सोशल मीडिया पर जो देख रही हूँ, ज़्यादातर वहाँ पर या तो न्यूज़ वाले हैं या फिर बच्चे हैं। पेरेंट्स खुलकर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, पेरेंट्स सामने नहीं आ रहे हैं। मैं पेरेंट्स से कहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए, प्लीज़ अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपके बच्चों का फ्यूचर ख़तरे में है। आपका ही नहीं, बल्कि उनसे जो छोटे बच्चे हैं क्लासेस 10th के, 11th के, 12th के, उन बच्चों का भी फ्यूचर आगे ख़तरे में है। तो प्लीज़ पेरेंट्स, रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए। क्योंकि अगर हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे ना, अगर हम एक छोटी छोटी सी भी वीडियो डेली बनाएंगे, तो ये मामला इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा, इतनी जल्दी शांत नहीं होगा। गवर्नमेंट को लगता है, सीबीएसई वालों को लगता है कि 2-4 दिन चिल्लाएंगे और शांत हो जाएंगे, तो इतनी जल्दी हम लोग शांत होने वाले नहीं हैं। हमें जस्टिस चाहिए बच्चों के लिए। आप या तो बच्चों को ग्रेस मार्क देकर पास करिए, या फिर कॉपियाँ दोबारा से मैनुअल चेकिंग कराइए, दोबारा से मैनुअल चेकिंग करा के बच्चों को फिर से रिज़ल्ट दीजिए। हम इस रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। और हर पेरेंट्स की बताती हूँ मैं, सबसे ज़्यादा तो इन सब में पिस रहा है ना, वो बच्चों की मदर पिस रही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर ना हम लोगों के ऊपर ही है, क्योंकि बच्चे सारा टाइम एग्ज़ाम्स के टाइम में हमारे आसपास होते हैं। फादर्स को अपने काम से फुर्सत नहीं होती, वो लोग अपनी जॉब पर जाते हैं, उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों के पास बैठे और देखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन हम मदर्स के पास पूरी जिम्मेदारी होती है कि आप लोग देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अब जब रिज़ल्ट सामने आए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है हम मदर्स को हो रही है, क्योंकि हम लोगों को सुनाया जा रहा है, हम लोगों को बोला जा रहा है कि आपकी गलती थी, आपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, आपने बच्चों पे फोकस नहीं किया। तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप लोग बताइए मुझे, कहाँ का इंसाफ है? हम लोग मानते हैं कि हो सकता है हमारे बच्चे ने गलत लिखा हो सकता है हमारा बच्चा नहीं किया हो ठीक, लेकिन एक माँ होने के नाते, एक बच्चे की फीलिंग्स को हम लोग बचपन से जानते हैं, बच्चे को हम बचपन से पढ़ाते हैं, बच्चे को हम बचपन से लेके इस लेवल तक करते हैं बड़ा, तो हम लोगों को पता होता है कि हमारा बच्चा किस लेवल तक नंबर्स ला सकता है। मैं नहीं कहती कि मेरा बच्चा 90 अबव ला सकता है, मैं नहीं कहती कि मेरा बच्चा 100% ला सकता है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है इस माँ को कि मेरा बच्चा फेल नहीं हो सकता, मेरे बच्चे की आरटी नहीं आ सकती, इतना कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं होता है, बच्चे के साथ में एक जुड़ाव होता है बचपन से, बच्चे के साथ में लगे हुए होते हैं हम लोग, जुड़े हुए होते हैं बचपन से, तब हमारा ये लगाव बच्चे के साथ होता है, कॉन्फिडेंस होता है।
इस कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ कि मेरा बच्चा फ़ेल नहीं हो सकता, मेरे बच्चे की आरटी नहीं आ सकती। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सभी पेरेंट्स मिलकर आवाज़ उठाइए। और सभी पेरेंट्स के लिए एक और बात मैं बोलना चाहूँगी, मेरे पास कुछ मैसेजेस ऐसे भी आए थे कि जिसमें बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को लगता है कि हमने ही गलती की है, हमारा ही रिजल्ट ख़राब हुआ है, हम ही पास आउट नहीं हो पाए हैं। हाँ, तो मैं उन पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी, प्लीज़ अपने बच्चे की फीलिंग्स को समझो, अपने बच्चे की बात को समझो और उसको संभालो, उसको समझो, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब तक आप उसकी बात नहीं सुनोगे तो बाहर वाला बंदा कौन ही सुनने वाला बैठा है ना। तो प्लीज़ पेरेंट्स से भी मेरी यही अपील है कि प्लीज़ सब मिलकर अपने बच्चों के लिए बच्चों की आवाज़ को सुनो, क्योंकि बच्चे क्या कहना चाहते हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा जो मैं मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है ना इस टाइम पे, मेंटली रूप से जो डिस्टर्बेंस चल रहा है बच्चों का ही चल रहा है। बच्चों के लिए हमें 24 घंटे खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे ऐसे ही। 1.5 महीने बच्चों के एग्ज़ाम चले, दिन रात जाग के बच्चों ने तैयारी की है और हम लोगों ने भी साथ में तैयारी की है। रात रात बच्चों के साथ में पेरेंट्स भी जागे हैं, उनके साथ बैठे हैं, उनको देखा है। एग्ज़ाम सेंटर तक लेके जाना सुबह मॉर्निंग में और दोपहर को वापस लेके आना, वो सब प्रोसेस हम सभी पेरेंट्स ने किया है। तो हमारी मेहनत ऐसे ही बेकार नहीं जाएगी और हम इसे जाने भी नहीं देंगे बेकार। हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे और जब तक इस मामले पर शांति से कोई रिजल्ट नहीं आ जाता, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग इसके ऊपर रेगुलर बात करते रहेंगे। अगर किसी को भी मेरी ये बात सही लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस इतना ही कहना चाहूँगी। और सभी लोग मिलकर आवाज़ ज़रूर उठाइए, चाहे आप लोग छोटी वीडियो बनाइए चाहे लॉन्ग वीडियो बनाइए। यूट्यूब पर आज की डेट में हर कोई बंदा एक्टिव है और हर कोई बंदा चाहता है कि हम यूट्यूब पर सर्च करें कि सीबीएसई के बारे में क्या चल रहा है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट इतनी करूँगी कि सभी लोग अपने अपने बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए और ये बात पीएम मोदी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे देश के नेता हैं और वही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सीबीएसई वालों ने तो ठान लिया है बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करना, है ना। सीबीएसई वालों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती।